जय हिंद। फूलों की खुशबू से सजी महफिले निशा। नाजरीन और प्यारे सामीन हजरात, आदाब। मैं हूं आपकी मेज़बान शिवानी। उर्दू शायरी में ख़ास तौर पर गज़ल ने हमेशा दिलो दिमाग जीतने के कमाल किए हैं, जिसे कम से कम अहले दिल तो नहीं भुला सकते। भोपाल की मिट्टी में ख़ास किस्म की खुशबू पाई जाती है और उस खुशबू का नाम है गज़ल। जी हाँ, इस गज़ल ने शहर बेमिसाल में इतने चांद सूरज रोशन किए हैं कि दुनिया भर में लोग दूर दूर से जान लेते हैं कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। जी हाँ, ये सिफत भोपाल की मिट्टी में ही है। हजरात, आज महफिल निशात के मोहतरम शायर हैं जनाब ज़फ़र सहबाई साहब, जो गज़ल के बहुत बाकमाल शायर हैं। अर्ज़ किया है, हम सलीका कहाँ भुलाते हैं, हम सलीका कहाँ बुलाते हैं, ज़ख्म भी कायदे से खाते हैं। ज़िंदगी अब तेरे एहसान उठाए न बने, ज़िंदगी अब तेरे एहसान उठाए न बने, जान पर कर्ज़ है इतना कि चुकाए न बने। ये है ज़फ़र सहबाई साहब, जो पत्थर को मोम बनाने का हुनर रखते हैं। 4 शेरी मजमूओं के खालिक हैं और न जाने कितने शागिर्दों के सच्चे उस्ताद हैं, और भोपाल में पैदा हुए हैं तो ये कमाल इन्हीं का हक़ है। ये बहुत ही हुनरमंद शायर हैं और आइए सुनते हैं उनका कलाम उन्हीं की ज़बानी। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। शेर पेश करता हूँ जी, इरशाद। कि दोस्ती सबसे करें इश्क लड़ाने लग जाएं, वाह। दोस्ती सबसे करें इश्क लड़ाने लग जाएं, काश हम सबको यही रोक पुराने लग जाएं। अरे वाह, बहुत खूब। दोस्ती सबसे करें इश्क लड़ाने लग जाएं, काश हम सबको यही रोक पुराने लग जाएं, काश हम सबको यही रोक पुराने लग जाएं। और पस्त हो जाएंगे खुद आग लगाने वाले, पस्त हो जाएंगे खुद आग लगाने वाले, हम सभी मिलके अगर आग बुझाने लग जाएं, बहुत खूब। हम सभी मिलके अगर आग बुझाने लग जाएं। और ये नई नस्ल के लिए मेरा एक शेर कि दोस्ती सबसे करें इश्क लड़ाने लग जाएं, काश हम सबको यही रोक पुराने लग जाएं। और इतनी जल्दी में हैं अब लोग के ये चाहते हैं, इतनी जल्दी में हैं अब लोग के ये चाहते हैं, हाथ भर खोदें ज़मीं हाथ खजाने लग जाएं, हाथ भर खोदें ज़मीं हाथ खजाने लग जाएं। और एक गज़ल के कुछ शेर के किरदार से हैं कितनी अजीम अपनी ये माएँ, किरदार से हैं कितनी अजीम अपनी ये माएँ, आवारा बगूलों को भी तहज़ीब सिखाएँ, आवारा बगूलों को भी तहज़ीब सिखाएँ। और दरवेश की पोशाक हिकारत से न देखो, दरवेश की पोशाक हिकारत से न देखो, महबूब खुदा हैं यही बोसीदा कबाएँ, महबूब खुदा हैं यही बोसीदा कबाएँ। तक़सीम कोई लिखो न लिखो महाभारत, तक़सीम कोई लिखो न लिखो महाभारत, वारिस की तरह लिखो मोहब्बत की कथाएँ, वारिस की तरह लिखो मोहब्बत की कथाएँ। और अब शहर के बूढ़ों में नहीं मिलती बुज़ुर्गी, अब शहर के बूढ़ों में नहीं मिलती बुज़ुर्गी, क्या हो गए वो लोग जो देते थे दुआएं, क्या हो गए वो लोग जो देते थे दुआएं। और ये लोग युधिष्ठिर हैं कहाँ देख सकेंगे, ये लोग युधिष्ठिर हैं कहाँ देख सकेंगे, तारीख़ ने ख़ुद लिखी हैं उर्दू की वफ़ाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम की मौसीकी तरतीब दी है मोहतरम राजू राव साहब ने, जिन्होंने मेहनत और रियाजत से ये इल्म हासिल किया है। और साथ ही पेश है ये गज़ल कैलाश यादव की आवाज़ में।
बहुत जी न पाओगे। संजीदगी के साथ बहुत जी न पाओगे। बढ़ती रहेगी उम्र अगर मुस्कुराओगे। संजीदगी के साथ बहुत जी न पाओगे। माचिस तुम्हारे हाथ में है, तुम ही तय करो। माचिस तुम्हारे हाथ में है, तुम ही तय करो। माचिस तुम्हारे हाथ में है, तुम ही तय करो। इससे दिए जलाओगे या घर जलाओगे। इससे दिए जलाओगे या घर जलाओगे। बढ़ती रहेगी उम्र अगर मुस्कुराओगे। संजीदगी के साथ बहुत जी न पाओगे। आँखें तो कह रही हैं, जुबां से भी मांग लो। आँखें तो कह रही हैं, जुबां से भी मांग लो। आँखें तो कह रही हैं, जुबां से भी मांग लो। अपनी मोहब्बतों को कहाँ तक छुपाओगे। अपनी मोहब्बतों को कहाँ तक छुपाओगे। बढ़ती रहेगी उम्र अगर मुस्कुराओगे। संजीदगी के साथ बहुत जी न पाओगे। जफर मियां। दुनिया का ये रिवाज समझ लो जफर मियां। दुनिया का ये रिवाज समझ लो जफर मियां। कांधे पे सर ना
सर झुकाओगे, कांधे पे सर न होगा अगर सर झुकाओगे। बढ़ती रहेगी उम्र अगर मुस्कुराओगे, संजीदगी के साथ बहुत जी न पाओगे, संजीदगी के साथ बहुत जी न पाओगे, संजीदगी के साथ बहुत जी न पाओगे। अर्ज़ किया है, गमों का अब कोई मौसम नहीं है, गमों का अब कोई मौसम नहीं है, ये मेला साल भर लगने लगा है। वाह! आइए सुनते हैं एक और गज़ल मोना शेवड़े की आवाज़ में, पेश खिदमत आपके लिए। ये दुनिया एक ख्वाब
वाह क्या बात है। नाजरीन, मैं आपको बताती चलूँ, ज़फ़र सहबाई साहब 14 जून 1946 को भोपाल में पैदा हुए। यही तालीम और तरबियत हुई है। पूरी दुनिया में उर्दू गज़ल के ताज़ा हवाले में उनका अहम मुकाम है। दुआ है वो ऐसे ही शाद और आबाद रहें। ज़फ़र सहबाई साहब, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि आपका जो अदबी सफ़र है वो कब शुरू हुआ और आप किस शायर से मुतासिर हैं? असल में मेरा अदबी सफ़र तो महानगरी बम्बई से शुरू हुआ। अच्छा। जहाँ मैंने पहली बार 1958 में लिखना शुरू किया था, और वहाँ घोस्ट राइटिंग का बड़ा चर्चा था, और कुछ मैं भी उन लोगों से जुड़ा रहता था, तो गीत वगैरह लिखने का मुझे मौका मिला वहाँ पर अच्छे शायरों के साथ। फिर मैं कुछ 1-2 साल के बाद बम्बई से भोपाल आ गया, और यहाँ के अदबी माहौल ने मुझे बहुत मुतासिर किया, और ख़ास तौर से तरक्की पसंद शायरी जो है मेरा मौज़ूए सुखन रही। और हमेशा जैसे सरदार जाफरी या कैफ़ी आज़मी या इस तरह के जो उस वक्त शायर थे मौजूद, उनसे मैं काफ़ी मुतासिर रहा। लेकिन असल जो मुतासिर हुआ, मैं मिर्ज़ा ग़ालिब से मुतासिर हुआ। उनकी शायरी में जो अंदाज़े बयां और की कैफ़ियत है वो मुझे हमेशा लुभाती रही, और मैंने हमेशा नई बातें कहने की, नई बातों का इज़हार करने की हमेशा कोशिश की कि मैं अपनी गज़ल को एक नए रंग से संवारूं, और मुख्तलिफ़ पहलुओं से उसमें समाज भी है, हमारी पूरी ज़िंदगी है, इश्क भी है, और मोहब्बत भी है, और दोस्ती भी है। ये सारे रंग हैं जिन्हें मैंने अपनी शायरी में समेटने की कोशिश की है। जी। अब हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि आपका जो कलाम है वो किस नौइयत का रहता है और उसकी क्या ख़ास बात रहती है? मेरा कलाम तो मेरे आसपास से मुतासर रहता है हमेशा। हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है, सारी दुनिया में जो कुछ हो रहा है, उसी से मैं हमेशा अपने तासुरात लेता हूँ, अपने ख़यालात लेता हूँ, उसमें सारे महसूसात लेता हूँ। और मैंने कभी खाली इश्क़िया शायरी नहीं की। मेरी शायरी में हमेशा आपको ज़िंदगी की कसक, ज़िंदगी के गम और ज़िंदगी ही आपको नज़र आएगी, वो तमाम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया, ये आखिरी तोहफ़ा गज़ल मोना शेवड़े और कैलाश यादव की आवाज़ में आपके लिए। अब तो दर खोल दे अताओं के, अब तो दर खोल दे अताओं के, अब तो दर खोल दे अताओं के। थक चले हाथ भी दुआओं के,
तो दर खोल दे अताओं के। आसमां के हरीफ बन जाते, आसमां के हरीफ बन जाते, आसमां के हरीफ बन जाते। काश तायर मेरी सदाओं के, काश तायर मेरी सदाओं के। थक चले हाथ भी दुआओं के, अब तो दर खोल दे अताओं के, अब तो दर